दोस्तों क्या हाल है। आज तारीख 25 सितंबर 2022, दिन संडे रविवार हो गया। हिंदी तिथि अमावस्या हो गई, अश्विन महीना। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए खबर आ रही मार्केट से कि इस बार त्योहारी सीजन में 10% से भी ज्यादा दुपहिया वाहन की बिक्री बढ़ सकती है। अभी नवरात्रा, धनतेरस वगैरह आने वाले हैं तो, क्योंकि पिछले 2 सालों से तो कोरोना की वजह से भी मार्केट ठंडा था, लेकिन इस साल 1 से 1.25 लाख ज्यादा 2 व्हीलर बिकने का अनुमान है। और इसलिए कहने का मतलब ये दोस्तों की व्हीकल लोन पर बैंक भी खास फेस्टिवल ऑफर लेकर आए हैं। कई सारे बैंकों की प्रोसेसिंग फीस वगैरह पर छूट भी आपको देखने मिल जाएगी। और भी गाड़ियों वगैरह की क्या ऑफर्स रहेंगे मैं आपको आगे बताता रहूंगा इसी चैनल DLS न्यूज पर। वही देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर को हमारे देश में 5G सर्विस भी लॉन्च कर सकते हैं, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में इसका सफल टेस्ट प्रदर्शन रह सकता है। अच्छा, कल हिमाचल प्रदेश मंडी भी जाने वाले थे देश के PM, लेकिन बारिश की वजह से उनकी रैली कैंसिल हो गई और जा नहीं पाए। वो तो दिल्ली से वर्चुअली रूप से जुड़े और बोले कि हिमाचल को वर्ल्ड फार्मा का हब बनाएंगे। उनके भाषण की कुछ और बड़ी बातें आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क भी लगाए जाएंगे और जल्द ही रोपवे नेटवर्क का भी विस्तार किया जाएगा। अच्छा वह देखिए अगले 8 साल में कोयला बिजली उत्पादन क्षमता हमारे देश में 25% बढ़ेगी। कई सारे नए कोल पावर प्लांट भी लगाए जाएंगे, ऐसी भी सरकार प्लानिंग कर रही है। देश के 60 एयरपोर्ट पर अब निजी सुरक्षा गार्ड्स की होगी तैनाती। खर्चे कम करने के लिए सरकार इस तरह के प्लान बना रही है। अच्छा वही देखिए दोस्तों अमेजोन कंपनी ने एक नई सर्विस शुरू की है। हमारे देश के 50 शहरों में सेम डे डिलीवरी की सर्विस होगी अब, और मात्र 4 घंटे में आपको डिलीवरी मिल जाएगी किसी भी सामान की जो आप अमेजोन पर ऑर्डर करो। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स, किताबें, खिलौने, लग्जरी, स्पोर्ट्स, वीडियो गेम्स वगैरह कुछ भी इस तरह के प्रोडक्ट्स जो है ना वो मात्र 4 घंटे में आपके घर तक डिलीवर हो जाएंगे। जल्द ही हमारे देश के 50 शहरों में, जो बड़े शहर हैं वहां पर इस तरह की सुविधा शुरू की जाएगी। किन किन शहरों में कुछ लिस्ट भी आप देख सकते हैं, है ना। और वह देखिए बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में भी 9 जिलों में फैला लंपी वायरस। अब तक 5000 पशुओं की मौत हो गई हिमाचल में, जबकि 87,000 से ज्यादा संक्रमित हैं और अभी तक 2.5 लाख के लगभग गायों को वैक्सीन भी लग चुकी है। अच्छा नवरात्रा से पहले देखिए किसान भाई लोगों के लिए बड़ी खबर आ रही कि इन 2 राज्यों के लाखों किसानों को बड़ा झटका लगा है। 12वीं किस्त के 2000 रुपए नहीं मिलेंगे। जी हाँ, दरअसल सरकार की तरफ से किसान सम्मान निधि योजना के अपात्र किसानों की लिस्ट जारी की गई है और उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश इन 2 राज्यों में किसानों का वेरिफिकेशन चेक किया गया और जो किसान भाई लोग इस सम्मान निधि योजना के लिए पात्र नहीं पाए गए ना, उनको अब इस 12वीं किस्त का पैसा नहीं भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश में 21 लाख किसान अपात्र पाए गए और इसी तरह से आंध्र प्रदेश में भी लाखों किसान अपात्र पाए गए, तो इन किसानों को अब 12वीं किस्त के पैसे नहीं मिलेंगे। इसके बारे में डिटेल जानकारी वाला वीडियो मैंने आपको DLS न्यूज के ऊपर बताया था, अगर आप जानना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। ओके अच्छा, किसान भाई लोगों की बात हो रही तो देखिए एक और अच्छी खबर आ रही है। सेब किसानों के लिए खुशखबरी, अब ई नाम से भी बेच सकेंगे अपनी फसल को। दरअसल भारत सरकार के कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से ई नाम पोर्टल का संचालन किया जाता है। ये एक भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है और अब किसान भाई लोग इस ई नाम पोर्टल के जरिए अपनी ऑनलाइन फसल को भी बेच पाएंगे, सेब की फसल को। तो ये देश भर के सेब किसानों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। सरकार की तरफ से कल ही ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी गई। देख सकते हैं आपके देश में पहली बार कृषि पोर्टल ई नाम के माध्यम से सेब की खरीद बिक्री शुरू की गई है। अब बिना किसी मध्यस्थता के किसान भाई लोग सीधा मंडी से जुड़कर उचित दामों में अपना सेब का व्यापार कर रहे हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से इस पोर्टल पर यह सुविधा शुरू कर दी है, तो सभी किसान भाई लोग फायदा उठा सकते हैं। अच्छा वहीं देखिए धान खरीद पर हरियाणा सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया कि MSP पर नहीं खरीदी जाने वाली फसल पर अब 4% नहीं बल्कि 100 रुपए प्रति क्विंटल लगेगी मार्केट फीस। फसलों के लिए ये नई MSP तय की गई है। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं, है ना। और वह देखिए टेक्नोलॉजी से बड़ा अपडेट आ रहा कि डेस्कटॉप यूजर्स को भी YouTube पर मिला नया फीचर। अब आप डाउनलोड कर सकेंगे वीडियो को, जिस तरह से हमारे मोबाइल फोन में डाउनलोड करते हैं ना YouTube वीडियो को, उस तरह से डेस्कटॉप में भी अब आपको डाउनलोड फीचर मिल जाएगा। ये देख सकते हैं आप, लाइक, डिसलाइक और शेयर बटन के बाद आपको डाउनलोड का बटन भी मिलेगा वीडियो के नीचे, है ना, डेस्कटॉप पर भी। अच्छा वह देखिए राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी भर्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 2 से 4 साल तक की छूट दी गई है। अलग अलग भर्तियों में अलग अलग छूट मिलेगी है, कुछ में 2.25 साल की, कुछ में 4 साल तक की छूट मिलेगी। इसको लेकर राजस्थान सरकार की तरफ से कल एक नया आदेश भी जारी किया गया। 31 दिसंबर 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक ये छूट मिलेगी। हाल ही में इससे पहले भी राज्य सरकार ने 2 साल की छूट की घोषणा की थी, तो उसके बाद राज्य सरकार की तरफ से ये एक और बड़ा फैसला लिया गया, है ना। वह देखिए पंजाब सरकार ने भी बड़ी घोषणा की कि खेलों को बढ़ावा देंगे और कोचों के जो खाली पद है ना उन पर जल्द ही भर्तियां की जाएगी। सरकार का कहना है कि अलग अलग खेलों के कोचों के 220 पद खाली हैं, जिनको जल्द भरा जाएगा ताकि स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिल सके। अच्छा कर्नाटक सरकार का एक बड़ा फैसला देखिए, राज्य गान का समय बढ़ाकर 2.5 मिनट निर्धारित किया गया। कर्नाटक सरकार की तरफ से राज्य गान की प्रस्तुति में एक रूपता लाने के लिए कर्नाटक सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। काफी लंबे समय से इसकी मांग भी की जा रही थी, तो अब सरकार का कहना है कि नाद गीत जो कि कर्नाटक का राज्य गान है उसका समय 2.5 मिनट तय किया गया और इसकी शैली प्रसिद्ध संगीतकार मैसूर अनंत स्वामी द्वारा रचित होगी, है ना। करंट अफेयर्स के हिसाब से भी इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अच्छा अगला अपडेट देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी क्वालिटी को लेकर सरकार सख्त नए
नए नियम लागू करने जा रही है 1 अक्टूबर से ही। हाल ही में आपको पता होगा ओला, ओकिनावा समेत कई सारी दुपहिया वाहन में आग लगने की घटनाएं सामने आई थी इलेक्ट्रिक वाहन में, राइट। तो उसके बाद सरकार की तरफ से ये सख्त कदम उठाया गया है और सरकार ने निर्देश भी जारी कर दिया कि 1 अक्टूबर से ये नियम लागू होंगे। अब सभी इलेक्ट्रिक कंपनियों को बैटरी क्वालिटी में सुधार रखना होगा और सरकार के जो मापदंड हैं उनके अनुसार बिल्ड क्वालिटी रखनी होगी सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। सरकार का कहना है कि नए नियम को पालन करना सभी के लिए अच्छा होगा। नए नियम लागू होने से बैटरी सेल, पैक, BMS आदि की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी, तो इसीलिए सरकार ने ये नए मानदंड तय किए हैं। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आदेश, राज्य में बंद होंगे ऑनलाइन जुआ व सट्टे के प्लेटफॉर्म। इसके लिए सख्त कड़े नियम भी बनाए जाएंगे। कई सारे जो ऐसे जुआ की तरह 3 पत्ती वगैरह इस तरह के प्लेटफॉर्म जो है ना, गेम्स वगैरह, उनको छत्तीसगढ़ राज्य में अब सख्त बैन कर दिया जाएगा। ऐसे प्लेटफॉर्म को बंद करने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे, ये कहना है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। अच्छा देखिए दोस्तों, वैज्ञानिकों की तरफ से एक सर्वे में बड़ा खुलासा सामने आ रहा है कि मोबाइल फोन का बच्चों पर तो बुरा प्रभाव दिखता ही है, लेकिन माता पिता पर भी इसका गहरा असर देखने को मिलता है। जो माता पिता दिन में 4 घंटे से ज्यादा मोबाइल चलाते हैं ना, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं और फिर वो बच्चों को भी ज्यादा डांटते हैं। इस रिसर्च में शामिल 75% पेरेंट्स को डिप्रेशन की समस्या भी देखी गई। तो कहने का मतलब यही है कि जो भी बच्चों की माता पिता, खास करके जो महिलाएं घर पर ही रहती हैं, तो दिन भर मोबाइल फोन ना चलाएं। 4 घंटे से ज्यादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना, इसका मतलब है कि आप चिड़चिड़े होगे, आपके व्यवहार में चिड़चिड़ापन आएगा और फिर आपके बच्चों के प्रति भी आपका व्यवहार बदल जाता है। ये हालिया रिसर्च की गई कनाडा की वोटरोल यूनिवर्सिटी के द्वारा और उसमें यह नतीजे सामने आए हैं। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, सरकार ने विदेश में नौकरी करने वालों को बड़ी चेतावनी दी और कहा कि IT कंपनियों में काम करने के झांसे में फंस रहे हैं हमारे भारतीय युवा। दरअसल हालिया कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें कुछ ऐसे रैकेट हैं, कुछ ऐसे जालसाज हैं, ठगी हैं, जिनके ग्रुप बने हुए हैं, जो क्या करते हैं कि लोगों को विदेशों में नौकरी दिलवाने का बहाना बनाकर भारत से बाहर ले जाते हैं, फिर उन्हें बुरे हालातों में काम करवाते हैं। तो इस पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कहना है कि भारतीय नौकरी पेशाओं को सलाह है कि वो ऐसे फेक जॉब ऑफर्स में ना फंसे और आप किसी भी जॉब के लिए कहीं अगर भारत से बाहर जा रहे हैं तो उसके बारे में बड़ी जांच पड़ताल कर लें, अच्छे से रिसर्च कर लें। फिर आपको लगता है कि कोई आपके साथ संदिग्धता नहीं हो रही, कोई जालसाज नहीं हो रही है, कोई धोखाबाजी नहीं हो रही, उसके बावजूद अपनों को उनके बारे में सारी डिटेल्स बताने के बाद आप ये डिसीजन लें, है ना। और वे देखिए, इंडियन रेलवे से अच्छी खबर आ रही है कि अभी त्योहारों के चलते रेलवे कई सारी स्पेशल ट्रेनें शुरू करने जा रहा है। पंजाब, अमृतसर, बिहार, पटना, गया और भागलपुर के लिए कई सारी ट्रेनें शुरू होंगी। पटना के लिए 2 जोड़ी ऐसी ट्रेन की भी शुरुआत करेगा रेलवे। अभी नवरात्रि, धनतेरस वगैरह आ रही ना, तो इसके चलते, है ना। और वह देखिए दोस्तों, $100 बिलियन के FDI पर सरकार की नजर। इंडियन इकोनॉमी को मिलेगा इससे जबरदस्त बूस्ट है। 101 देशों से आए निवेशक है। FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में तेजी से उछाल आ रहा है और अभी भी सरकार $100 बिलियन के एक और FDI पर नजर रखे हुए है। साथ ही मेक इन इंडिया प्रोग्राम से विदेशी निवेशों में भी बम्पर तेजी देखी जा रही है। तो ये भारत की इकोनॉमी के लिए भी बड़ी अच्छी बात है ना। और वह देखिए, बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही है। इस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने FD की और RD की ब्याज दरें बढ़ाई है। बचत खातों पर भी ज्यादा ब्याज मिलेगा, अब आपको 7% तक रिटर्न मिलेगा। दरअसल शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से ये सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट और FD वगैरह की ब्याज दरों में बदलाव किया गया है ना। और अभी कितना क्या कुछ ब्याज मिलेगा, इसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं देखिए दोस्तों, सपनों को लेकर वैज्ञानिकों की तरफ से हालिया एक बड़ी चेतावनी जारी की गई है कि एक सप्ताह में अगर 4 दिन आपको भी बुरे सपने आते हैं ना, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इससे आपकी याददाश्त जाने का खतरा बढ़ जाता है। पुरुषों में 59% और महिलाओं में 41% जोखिम ज्यादा हो जाता है आपकी याददाश्त जाने का, यानी कि सब कुछ भूल जाने का। हालांकि पुरुषों में बढ़ती उम्र के साथ बुरे सपने आते हैं, लेकिन सप्ताह में अगर 3-4 दिन, 5 दिन अगर आपको इस तरह से बुरे सपने आ रहे हैं, तो आपको एक बार डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होने की संभावना बढ़ जाती है। वैज्ञानिकों ने शोध में ये जानकारी पाई है। हालांकि दोस्तों, आप व्यायाम, योगा, एक्सरसाइज वगैरह ये करके अपनी याददाश्त को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए, बॉलीवुड से खबर आ रही कि नेशनल सिनेमा डे के मौके पर ब्रह्मास्त्र के 15 लाख टिकट बिके और तीसरे शुक्रवार को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सेकंड हाईएस्ट हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। उस दिन इसका कलेक्शन 10 करोड़ 80 लाख रुपए रहा। अच्छा देखिए, कल ही समुद्र में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। सीरिया देश में 86 लोगों की मौत हो जाती है कि जहाज समुद्र में पलट जाता है। लेबनान और सीरिया के प्रवासी इसमें सवार थे और कई लोग अब भी लापता हैं। हवाई आइलैंड के पास एक जहाज 22 सितंबर को समुद्र में डूब गया। 23 सितंबर को जहाज की पहचान हुई। इस जहाज में टोटल 150 यात्री सवार थे, जिसमें से 86 लोगों की डूबने के कारण जान चली गई। बदकिस्मती देखिए, जहाज में सवार सभी लोग अपना देश छोड़कर दूसरे देश में शरण के लिए जा रहे थे, लेकिन अपनी नई जिंदगी की शुरुआत से पहले ही वो मारे गए। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, भारत में उत्तराखंड राज्य में होटल रिसेप्शनिस्ट के मर्डर केस में पूर्व मंत्री के बेटे पर एक्शन लिया गया और रिसोर्ट पर प्रशासन का बुलडोजर भी चला और कई गुस्साए लोगों ने आग भी लगा दी। बीजेपी पार्टी ने भी पिता और भाई को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया, बाहर निकाल दिया। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में अंकिता भंडारी मामले में लोगों ने जमकर विरोध किया। कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। शुक्रवार रात को आरोपी पुलकित के रिसोर्ट पर भी
बुलडोजर चलाकर उसका बड़ा हिस्सा तोड़ दिया गया। अच्छा वही देखिए दोस्तों, राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाई लेवल मीटिंग की, क्योंकि बारिश के बाद अब डेंगू का खतरा बढ़ने लगा और डेंगू की रोकथाम के लिए सरकार ने नया प्लान भी बनाया। स्वास्थ्य विभाग, एमसीडी और एनडीएमसी के साथ अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ मिलकर केजरीवाल ने बैठक की और नया रोडमैप, नया प्लान बनाया। दिल्ली सरकार जागरूकता अभियान भी चलाएगी डेंगू की रोकथाम के लिए, और आप भी घरों में मच्छरों से बचाव के सारे उपाय करके रखें, क्योंकि अभी डेंगू बढ़ने वाला है। सो प्लीज बी अलर्ट। अच्छा वही देखिए दोस्तों, अगले सप्ताह अहमदाबाद में चलने वाली मेट्रो का उद्घाटन करेंगे, शुभारंभ करेंगे 30 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसका रूट क्या रहेगा जो भी आप देख सकते हैं। अच्छा अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए राजधानी दिल्ली एनसीआर में अभी नहीं थमेगी बारिश। यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में 5 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद, नोएडा में आज भी स्कूल बंद रहे। गुरुग्राम की कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई। एनसीआर में 24 घंटे से बारिश जारी है। अच्छा संपूर्ण भारत का आज 25 सितंबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक। देखिए आप अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, राजधानी दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं पंजाब के कुछ हिस्सों में, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बाकी पूर्वोत्तर भारत, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा वगैरह में भी हल्की बारिश की संभावना है। कुछ और स्टेट्स की डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा देखिए दोस्तों, मौसम विभाग का तो ये भी कहना है कि राजस्थान में इस साल कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, और वो भी 1 महीना पहले ही शुरू हो जाएगी, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से इस बार ठंड जल्दी शुरू होगी। अक्टूबर में ही ठंड जो है तेज पड़ना शुरू हो जाएगी। राजस्थान के लिए मौसम विभाग ने ये भी जारी की है चेतावनी। चलिए सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए नवरात्रि से पहले सोना महंगा हुआ और चांदी सस्ती हुई है। सप्ताह भर के रेट की बात करें तो साप्ताहिक रेट में सोने की कीमत में 112 रुपए की तेजी आई, जबकि चांदी के भाव में 250 रुपए की कमी आई। और बेसिकली अभी सोने का रेट 49,432 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, और वहीं चांदी अभी 56,100 रुपए प्रति किलोग्राम चल रही है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट के बाद मैं आपको कोरोना बुलेटिन भी बता देता हूँ। देखिए पिछले 24 घंटों के दौरान 5,000 से कम कोरोना के नए मामले आए, 4,912 नए केस आए, जबकि 38 और लोगों की जान गई। वहीं सक्रिय मामले, एक्टिव केस अभी चल रहे हैं 44,436। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों, एक और बड़ी खबर आ रही है कि रूस में कोरोना जैसा एक और नया वायरस मिला है। हालांकि इस वायरस की अभी तक केवल चमगादड़ों में पुष्टि हुई है, किसी भी इंसान में यह वायरस नहीं पाया गया, लेकिन वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया कि यह वायरस भी महामारी का रूप ले सकता है, कोरोना की ही तरह। 2020 में इस तरह का वायरस पहली बार मिला था। इसका नाम है खोस्ता 2 वायरस, है ना। और चलिए कोरोना बुलेटिन के बाद देश से जुड़ी कुछ और खबरें बता देता हूं आपको फटाफट से। देखिए झारखंड में जल्द शुरू होगी डोर स्टेप मोबाइल पशु स्वास्थ्य सेवा। इलाज से लेकर जांच तक सब कुछ मुफ्त होगा। झारखंड राज्य सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई है। जल्दी मतलब मोबाइल वैन शुरू होगी, जिस तरह से एम्बुलेंस होती है ना, उस तरह से डोर स्टेप मोबाइल पशु स्वास्थ्य सेवा शुरू करेगी सरकार, जिसमें घर घर जाकर पशुओं का इलाज किया जाएगा। किसान भाई लोगों के गाँव में, घर में किसी भी तरह में पशुओं की समस्या है तो इलाज कर दिया जाएगा, और इसके लिए जल्दी एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा, ये कहना है झारखंड सरकार का। अच्छा वहीं देखिए टाटा ग्रुप के ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क ने सुपर ऑफर निकाला है। 10 महीने तक किस्तों में जमा करो और खरीदने के समय मिनिमम 7.5% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। अभी नवरात्रि के समय तनिष्क की ज्वेलरी पर यह ऑफर निकाला गया है। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश की 5 औद्योगिक क्षेत्रों को मिलेगी केंद्र सरकार से मदद। गीडा की 5 परियोजनाओं के लिए पीएम गति शक्ति से मिलेंगे 177 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश गोरखपुर में इससे विकास देखने को मिलेगा। किन किन परियोजनाओं के लिए सरकार ये बजट देगी, जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा वहीं बिहार राज्य से भी खबर आ रही है कि राज्य में जल्दी शुरू होगी मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। आयुष्मान भारत से जो वंचित लोग हैं वो इससे लाभान्वित हो पाएंगे। तेजस्वी यादव ने गरीबों के लिए ऐसा ऐलान किया है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जो वंचित करोड़ों लोग हैं वो अब मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से लाभ ले पाएंगे, और उसी की सिमिलर योजना बिहार में राज्य सरकार की तरफ से भी शुरू की जाएगी, है ना। और वह देखिए दोस्तों, उत्तराखंड नैनीताल में 25,000 वाहनों में लगाया जाएगा जीपीएस, अन्यथा नहीं मिलेगा फिटनेस या अन्य प्रमाण पत्र। निगरानी सिस्टम भी बनाया जाएगा। आरटीओ प्रशासन की तरफ से इस तरह का आदेश जारी किया गया, जानकारी आप देख सकते हैं। ट्रक डंपर सामान ढोने वाले जो वाहन है ना, उनको इस दायरे में लाया जाएगा। बिहार से एक और अपडेट आ रहा है कि जीविका उद्यमियों को अब 5 लाख का एक्स्ट्रा लोन मिलेगा। वर्किंग शेड का किराया भी माफ किया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार की तरफ से कुछ बड़े अनाउंसमेंट किए गए हैं। एक तो उद्योग विभाग की तरफ से महिला उद्यमियों को उद्योग के लिए 10 लाख का लोन दिया गया, और इसमें भी 5 लाख रुपए का अतिरिक्त लोन दिया जाएगा ताकि रॉ मटेरियल वगैरह खरीद सके उद्योगों के लिए। और साथ ही उद्यमियों को वर्किंग शेड के किराए के रूप में लगने वाले सालाना 12,000 रुपए को भी सरकार ने माफ कर दिया। अब बैग क्लस्टर के लिए वो फ्री में शेड का इस्तेमाल कर सकेंगे जो महिला उद्यमी होगी ना वो। अच्छा वह देखिए नवरात्रि के दौरान राजस्थान में आमेर महल में बंद रहेगी हाथी की सफारी। शीला माता मंदिर में भरेगा मेला। सुबह 8 से शाम 5:30 बजे तक ही खुलेगा महल। 25 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक हाथी की सवारी बंद रखने का फैसला किया पर्यटन विभाग की तरफ से। IIT कानपुर से खबर आ रही कि जनवरी से शुरू कर रहा 3 नए ई मास्टर कोर्स, जिसमें 30 सितंबर तक विद्यार्थी IIT कानपुर संस्थान की वेबसाइट के जरिए आवेदन कर पाएंगे। ये ई कोर्स मतलब आप घर बैठे ही अपने मोबाइल
मोबाइल के जरिए ही इन कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे। IIT कानपुर की तरफ से इस तरह के नए कोर्सेज शुरू किए जा रहे हैं। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारत की आजादी के समय भारत से ब्रिटेन ले जाए गए एक महंगे हीरे का नाम क्या है। कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रेंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।